पार्वती अब अपने संकल्प को और दृढ़ कर चुकी थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने हिमालय के घने वन में प्रवेश किया और कठोर तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में वे केवल फल और जड़ बूटियों पर निर्वाह करती रहीं। फिर उन्होंने जल का त्याग कर केवल वायु से जीवन धारण किया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवताओं के लोक तक उसका तेज पहुंचने लगा। दूसरी ओर भगवान शिव अब भी गहन ध्यान में थे। उन्हें संसार की किसी बात से कोई संबंध नहीं था, किंतु पार्वती की भक्ति का प्रकाश धीरे धीरे उन तक पहुंच रहा था। देवताओं ने पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। वे ये जानना चाहते थे कि क्या उनकी भक्ति निश्चल है या केवल एक इच्छा मात्र। वे पार्वती के पास आए और बोले, देवी, आप इतनी कष्ट क्यों सह रही हैं? महादेव तो विरक्त हैं, वे संसार से दूर रहते हैं, वे विवाह के योग्य नहीं हैं। पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब मन में सच्ची भक्ति और प्रेम हो तब कोई कठिनाई बड़ी नहीं होती। मैं शिव को नहीं, उनके स्वरूप में बसे सत्य और शांति को चाहती हूँ। देवता निरुत्तर हो गए। पार्वती की तपस्या और भक्ति अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। उनका तेज इतना बढ़ चुका था कि वन के वृक्ष भी उनके प्रभाव से हरे भरे हो उठते। यह वही क्षण था जब शिव को पहली बार पार्वती की तपस्या का अनुभव हुआ और उनके भीतर एक हलचल सी जाग उठी। प्रेम का यह मार्ग अभी और कठिन था, किंतु पार्वती अडिग थी, अटल थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज कमेंट फॉर पार्ट 2।